नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम आपको 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो है भर्तियों के संबंध में देने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत में भृत्य चपरासी के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में आज हम आपको आगे देने वाले हैं। अगर आप इन पदों पर भर्तियों के संबंध में पूरी जानकारियाँ चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए ताकि सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जो है भृत्य चपरासी के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए कराया जाएगा। यह जो है सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में विभिन्न कार्यालयों में, कलेक्टर ऑफिसों में और मंत्रालयों में भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी हुआ है भृत्य चपरासी की। और इन पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा मंगाया गया है और भर्ती परीक्षा का आयोजन भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा ही करवाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 8 जून 2022 दोपहर 12 बजे से चालू हो जाएगा। इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक और अभ्यर्थी यहाँ पर 2 जुलाई 2022 रात्रि 11:59 तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के ऑफिशियल वेबसाइट www.psccg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जो है विभाग को भेज पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में भृत्य चपरासी के विभिन्न 80 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून 2022 से लेकर के 2 जुलाई 2022 रात्रि 11:59 तक होगी। इस बीच में अभ्यर्थी भृत्य चपरासी के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है विभाग को भेज पाएंगे। यहाँ पर अभ्यर्थियों से कोई भी आवेदन शुल्क जो है नहीं लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई भी परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। केवल यहाँ पर पोर्टल शुल्क जो है जीएसटी के साथ में 30 रुपये के आसपास जो है शुल्क लिया जा रहा है और आवेदन शुल्क से छूट इस बार जो है दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने में अगर अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में कोई गलती कर लेते हैं तो अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं, गलतियों में सुधार भी कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 जुलाई 2022 दोपहर 12 बजे से लेकर के 7 जुलाई 2022 रात्रि 11:59 तक का समय जो है त्रुटि सुधार के लिए दिया गया है। इस बीच में अभ्यर्थी अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके अपने आवेदन पत्र में जो भी गलती उन्होंने किया है उसे यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपये का शुल्क भुगतान जो है करना होगा, जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपये का शुल्क भुगतान करके अपने आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत में मंत्रालयों में विभिन्न भृत्य चपरासी के रिक्त पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कुल 80 पदों पर सीधी भर्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 1 के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा। यहाँ पर जारी किए गए कुल पदों का विवरण इस प्रकार से रखा गया है। अनारक्षित में कुल 34 पद हैं, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 10 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 पद रखे गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पद रखे गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला निवासियों के लिए, जो भी छत्तीसगढ़ राज्य के महिला निवासी हैं उनके लिए अनारक्षित में 10 पद हैं, अनुसूचित जाति में 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 7 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर आरक्षित पद रखा गया है, जिसमें अनारक्षित में 6 पद है, अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पद रखा गया है। इसी प्रकार से दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए, जो भी निःशक्त हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कुल 5 पद जो है आरक्षित रखा गया है। दिव्यांगता का प्रकार भी यहाँ पर दे दिया गया है, आप इस विज्ञापन में से भी देख पाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 80 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अंतर्गत में जारी हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत में। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से रखी गई है। पद का नाम भृत्य चपरासी का पद होगा, सेवा की श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की होगी और वेतनमान रुपए लेवल 1 के अंतर्गत में वेतनमान जो है अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय समय पर जो भी प्रसारित महंगाई भत्ते हैं, अन्य भत्ते हैं, वो भी अभ्यर्थियों को जो है दिए जाएंगे, जो भी यहाँ पर चयनित होंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता इस पद पर आवेदन करने के लिए 8वीं पास रखी गई है। अभ्यर्थियों को 8वीं पास, 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में साइकिल चलाने का ज्ञान उन्हें होना जरूरी है। साइकिल चलाने का ज्ञान जो है अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है और शुद्ध लेखन की परीक्षा जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास करना है। शुद्ध लेखन, इमला लेखन के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है अलग से 50 अंकों की यहाँ पर ली जाएगी, इसको भी पास करना उन्हें जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के आधार पर उन्हें जो है 70, 80 और 90% वेतनमान के आधार पर नियुक्ति जो है दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में भृत्य चपरासी के इन 80 पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। साथ ही साथ में अभ्यर्थियों के पास में छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उनके पास में होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए आवेदन जो है भेज पाएंगे और आवेदन पत्र भेजने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को कम से कम 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 वर्ष रखी गई है। 40 वर्ष के बाद में यहाँ पर जो भी आयु सीमा में छूट जो है अभ्यर्थियों को नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण की परीक्षा के लिए केंद्र जो है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, बेमेतरा, बालोद और गौरेला पेंड्रा मरवाही को प्रथम चरण के लिए परीक्षा केंद्र जो है रखा गया है। और द्वितीय चरण के लिए परीक्षा केंद्र जो है रायपुर रखा गया है। द्वितीय चरण की जो परीक्षा है इमला लेखन, शुद्ध लेखन, वो केवल रायपुर में ही आयोजित की जाएगी और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र भेजना है। इसके लिए अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क जो है इस बार नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क में छूट जो है रखा गया है। केवल सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के पोर्टल शुल्क जो है 30 रुपये अभ्यर्थियों से लिया जा रहा है। पोर्टल शुल्क अभ्यर्थियों से 30 रुपये प्लस GST जो है सशुल्क उन्हें यहाँ पर देना होगा और परीक्षा शुल्क से छूट जो है रखा गया है। अगर आप अपने आवेदन पत्र में कोई भी त्रुटि सुधार यहाँ पर करते हैं तो 100 रुपये का शुल्क भुगतान आपको करना होगा। उसके बाद ही आप अपने आवेदन पत्र में जो है सुधार कर पाएंगे। इसके लिए अलग से समय जो है विभाग द्वारा दिया गया है। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी और किस प्रकार से चयन की प्रक्रिया जो है यहाँ पर इन भृत्य चपरासी के पदों पर की जाएगी। परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण की परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें ऑप्शनल जो है प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुल परीक्षा जो है 200 अंकों का यहाँ पर आयोजित होगा। और द्वितीय चरण में शुद्ध लेखन परीक्षा जो है अभ्यर्थियों से ली जाएगी। प्रथम प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा से मिलाकर 150 प्रश्न जो है 150 अंकों के लिए पूछे जाएंगे और समय जो है 2 घंटे का अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा के द्वितीय चरण में अभ्यर्थियों का शुद्ध लेखन इमला परीक्षण जो है लिया जाएगा, जो कि 50 अंकों का होगा। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है कुल 200 अंकों में अभ्यर्थियों को नंबर जो है दिए जाएंगे और इनके आधार पर अभ्यर्थियों को चयन जो यहाँ पर किया जाएगा। प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर 5 गुना, एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को शुद्ध लेखन, इमला लेखन के लिए बुलाया जाएगा। इस प्रकार से जो दोनों चरण हैं, दोनों चरणों में जो अंक प्राप्त होंगे उनके आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर चयन के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो भी परीक्षा अभ्यर्थियों को लिया जाएगा उसमें दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पृथक पृथक रूप से न्यूनतम अर्हता उत्तीर्णांक जो है प्राप्त करने होंगे, जिसमें प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को 33% अंक जो है पात्र होने के लिए अर्जित करना अनिवार्य है अनारक्षित वर्ग के लिए। और आरक्षित वर्ग के लिए दोनों चरण हेतु अभ्यर्थियों को पृथक पृथक रूप से 23% अंक जो है प्राप्त करने अनिवार्य है। यहाँ पर इमला लेखन और यहाँ पर जो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है ली जाएगी उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 33% अंक जो है प्राप्त करना जरूरी है। उसी प्रकार से जो भी यहाँ पर आरक्षित वर्ग के, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें 23% अंक जो है दोनों में प्राप्त करना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर जो है पात्र होंगे आगे के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ऋणात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप द्वितीय चरण में भी इमला लेखन में भी अगर आप गलत करते हैं, 200 शब्दों का इमला लेखन जो यहाँ पर अभ्यर्थियों का लिया जाएगा, लिखना होगा और प्रत्येक अशुद्धि पर, प्रत्येक गलती पर आपको 0.4 अंक जो है अभ्यर्थियों से काट लिए जाएंगे। अगर आप ओवर राइटिंग भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको 0.4 अंक जो है अभ्यर्थियों के काट लिए जाएंगे। अगर आप इमला लिखने के दौरान अगर कोई शब्द छोड़ भी देते हैं तो बीच में भी अगर आप जो भी शब्द छोड़ते हैं उसके हिसाब से आपको 0.4 अंक जो है प्रति शब्द के हिसाब से काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इमला लेखन में भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित होगी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा, जिसमें 1/3 अंक जो है गलत उत्तरों के लिए काट लिए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इमला लेखन में भी रहेगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में भी रहेगा। तो आप यहाँ पर जो भी परीक्षा दिलाएंगे तो सावधानीपूर्वक इनका जो है हल करेंगे। और ऑनलाइन आवेदन भेजने के लिए यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश जो है इस विज्ञापन में दे दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो है दे दिया गया है। प्रथम चरण की परीक्षा जो है 150 अंकों के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जिसके लिए छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और छत्तीसगढ़ी भाषा के कुल 150 प्रश्न जो है 150 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और 50 अंक के जो है शुद्ध लेखन, इमला लेखन अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। परंतु वही अभ्यर्थी शुद्ध लेखन, इमला लेखन तक पहुंचेंगे जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो है प्रथम भाग में इसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, मेरिट में आएंगे। उन अभ्यर्थियों को 1 गुना 5 के आधार पर अभ्यर्थियों को इमला लेखन के लिए बुलाया जाएगा।
पूरी जानकारियों के लिए आप इस विज्ञापन को PDF को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इस पूरा विज्ञापन को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आप इस विज्ञापन को पूरी तरह से स्वयं से भी एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जैसे ही इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है एक्टिवेट होता है, तो इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप PSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन भी जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अन्य नए नए रोजगार समाचारों की जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।